नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ दहमी कला में, जहाँ रात को एक खबर दिखाई थी। एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एक डीजल लाइन थी, जिसमें से वाल्व लगाकर जो कुछ चोर थे वो सुरंग के माध्यम से एक मकान लेकर उस मकान के अंदर से सुरंग खोदकर डीजल चोरी किया जा रहा था। और इस पूरे मामले को लेकर जो डीएसटी की टीम है जयपुर वेस्ट की और बगरू थाने की पुलिस है, उन्होंने मिलकर एक अभियान चलाया और इस पूरे जो गिरोह था उसका पर्दाफाश कर दिया। ऐसे कई तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की और इस पूरे जो घटनाक्रम था उस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। ये वो लकड़ी के फंटे हैं जिससे लगाकर ताकि मिट्टी ना डसके। यदि ये फंटे नहीं लगाए जाते तो जो मिट्टी थी वो मिट्टी कहीं ना कहीं बाहर निकलने की स्थिति में थी, या हो सकता है कि एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आप देखेंगे ये वो सुरंग है, इस सुरंग के माध्यम से ये मकान लिया गया है और इस मकान से ये सुरंग खोदी गई है। भाई एक बार इस सुरंग को दिखा दे, अच्छे से दिखा दे। ये सुरंग है और वो एचपीसीएल का पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन से ये सुरंग बनाकर इस सुरंग के माध्यम से डीजल चोरी किया जा रहा था। ऐसे पहले भी कई अहम मामले हमने दिखाए थे आपको, और ऐसा ही ये मामला बगरू थाना क्षेत्र में एक बार फिर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। और आप देखिए चोर कितने आधुनिक हैं। चोरों ने भी इतनी शातिर तरीके से ये सुरंग बनाई है ताकि ये जो मिट्टी है जिसमें किसी पर, उधर मत दिखाओ ज्यादा, इसको दिखा दो बस, उधर मत दिखाओ, इधर दिखा दो। हाँ, वालों नहीं दिखा रहे, सुरंग दिखाएंगे सर। आप देखिए जो सुरंग है, इस सुरंग को इतने आधुनिक तरीके से बनाई गई है ताकि किसी भी प्रकार इसमें जो रिस्क हो। खोदते समय जो चोर थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना यदि इसमें खोदा जाएगा और ये जो मिट्टी है ये मिट्टी ना गिरे, इसके लिए आप देखेंगे सुरंग के लिए जो फंटे लगाए गए। और ये वो मकान है। अभी फिलहाल एचपीसीएल की जो टीम है वो मौके पर है, अधिकारी मौके पर हैं, और ये जो पूरा जो घटनाक्रम था, जो पाइपलाइन थी, उसको सील्ड करने का काम किया जा रहा है। और ये जो पूरा जो इनका पूरा जो सिस्टम है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, एचपीसीएल की जो गाड़ियां हैं ये मौके पर हैं, और जो पाइपलाइन जिसमें छेद किया गया था उस पाइपलाइन को बेल्ट करने का काम किया जा रहा है ताकि ये जो जहां से इस लाइन को पंक्चर करके ये जिस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और डीजल चोरी किया गया, उस जो अभी जो जगह थी उस जगह को रात को सील कर दिया गया था। और बगरू थाना जो पुलिस थी उसने पूरी रात भर मॉनिटरिंग की है। डीएसटी की जो टीमें हैं उन्होंने मॉनिटरिंग की है और इस पूरे घटनाक्रम को जो अंजाम दिया गया था, आप देखिए ये वो जगह है। और ये जो बिस्लरी की जो एक पानी की एक वो थी एजेंसी इन्होंने ले रखी थी, और इस एजेंसी के माध्यम से इसी की आड़ में ये काम कर रहे थे। ये पूरे जो पाइपलाइन है वो जब्त की गई है। और आप देखेंगे कि बगरू थाने की जो टीम है वो मौके पर ही उन्होंने एक थाने की तरह एक पूरा सिस्टम यहाँ लगाया और सर्च किया जा रहा है। जितने भी जो अपराधी हैं, चोर हैं, उनको पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। और ये एक मकान है, इस हालांकि बहुत एक ताजुब की और अजीब सी बात है कि इतने आधुनिक होने के बाद भी जो एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि तुरंत ही ट्रैक किया जा सके। और ये वो मकान है, इस मकान के माध्यम से इधर से एक पाइपलाइन निकाली गई और इस पाइपलाइन के माध्यम से जो सुरंग बनाकर सुरंग में से डीजल लाकर सामने एक वो गाड़ी है, इस गाड़ी में ये जो डीजल है उसको भरा जा रहा था। और मैं कोशिश करूंगा, एक बार बात कर लेता हूं अधिकारियों से कि अंदर का जो सिस्टम है वो किधर से है। सर एक बार वो सुरंग दिखा सकते हैं हमारे को? सुरंग किधर है? सुरंग नहीं, उधर से तो दिखा दी, इधर से वो जो गड्ढा है ना वो दिखा दें एक बार, वो किधर है? हाँ, उन्होंने तो बोल दिया दिखाया वो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के तो दिखाई दी, अंदर का जो गड्ढा है वो दिखाना एक बार। लाइव चल रहा है सर, एक बार दिखा दें। आप देखिए ये वो पूरे जो ये पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के माध्यम से ये पाइपलाइन इधर पहले सुरंग खोदी जाती है पीछे की तरफ, फिर सुरंग में से डीजल है, इस मकान में डीजल लाया जाता है, उस मकान में से फिर एक पाइपलाइन वो सामने जो गाड़ी खड़ी है उस गाड़ी में ये लाइन पहुंचाई जाती है। और उस गाड़ी के अंदर ऊपर बोतल भरी रहती है पानी की, और नीचे की तरफ बाहर पानी की पाइपलाइन है और नीचे की तरफ जो है उसमें डीजल का एक टैंक रखा जाता है और उस टैंक को इस प्रेशर इतना होता है कि उससे भर दिया जाता है। ये वो कमरा है, आप देखिए ये गद्दे हैं जहां इसमें अपराधी रहते थे और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही थी इसमें से ये सुरंग बनाई जाती है। आप देखिए चोर कितने शातिर हैं। ये वो सुरंग है, यहाँ पहले एक सीधा गड्ढा खोदा जाता है,
लाइन को ट्रैक किया जाता है और लाइन को ट्रैक करने के बाद यहाँ एक वाल्व लगाया जाता है और इस वाल्व के माध्यम से यहाँ तक पहले डीजल लाया जाता है। यहाँ ये खड्डा है और पीछे आप देखेंगे कि जो बीपीसीएल की जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन में से एक सुरंग बनाई जाती है और सुरंग में से डीजल चोरी किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि डीएसटी की टीम और बगरू पुलिस चोर ये सोच रहे थे कि शायद जिस तरीके से इन्होंने काम किया ये सोच रहे थे कि पुलिस के कभी हाथ नहीं लगेंगे, लेकिन ये जो अधिकारी बैठे हैं ये ऐसे जाबाज अधिकारी हैं कि इस पूरा घटनाक्रम था, जो पूरा मामला था, उसका पटाक्षेप किया और शायद कुछ ही समय, लोगों का कहना है कि ज्यादा इसको समय नहीं हुआ, 5-10 दिन से ही यहाँ डीजल चोरी किया जा रहा था और इसको जल्दी ही जो पुलिस है, जयपुर पुलिस है, डीसीपी वेस्ट अमित बुढ़ानिया के निर्देशन में इस पूरे जो चोरी की जो घटना थी इसको कहीं ना कहीं ट्रैक करने का काम किया गया। लगातार डीसीपी वेस्ट अमित बुढ़ानिया ने भी इसकी मॉनिटरिंग की और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी डीसीपी काविंदर सागर हो, डीसीपी ऋचा तोमर हो और उसके बाद अब अमित बुढ़ानिया एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने कई अलग अलग नवाचार किए और अपराधियों की जो एक चैन थी उसको तोड़ने का काम किया। कई अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है जो आज से पहले कभी खुली नहीं थी। तो ऐसे कई काम है जिनमें डीसीपी वेस्ट अमित बुढ़ानिया ने ये पूरा काम किया है और इस पूरे घटनाक्रम को, जो अपराधी घटना को जो अपराध कर रहे थे, उस पूरे घटना को कहीं ना कहीं इस चैन को तोड़ने का और इन अपराधियों को पकड़ने का जो काम किया है ये बहुत बड़ा एक काबिल तारीफ काम है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो जो चोर हैं, जो अपराधी हैं, वो इस आधुनिक जमाने में भी ये सोचकर कई काम कर लेते हैं कि हमारा जो ये चोरी है, जो घटना है, वो पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद भी अपराधी पकड़ में आते हैं और पुलिस लगातार अपना काम करती है। जो अपराधी हैं, अपराध करके ये कभी ना सोचे कि हम बच जाएंगे, क्योंकि अपराध एक ऐसा काम है जो आप कर देते हैं, गलत तरीके से आप करते हैं और उसके बाद फिर आप पकड़े जाते हैं। एक बार मैं वो गाड़ी भी आपको दिखा देता हूँ और रात को भी मैंने इस पूरी घटना को लेकर आपको लाइव दी थी, लाइव कवरेज मैंने आपको दिखाया था, अधिकारियों से बात भी करवाई थी और अब फिर मैं सुबह एक बार मौके पर आया, क्योंकि अभी फिलहाल जो यहाँ का जो पूरा लाइन को शील्ड करने का और जो मैन अधिकारी हैं वो यहाँ आने का दौर जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जो घटना है वो दोबारा ऐसी घटनाओं को कहीं अंजाम ना दे सके। पाइपलाइन है उसको पूरी को बाहर निकाल लिया गया है। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी के अंदर पानी की बोतल भरी जाती थी। ये डीजल के वो टैंक, ये देखिए ये टैंक है डीजल का, ये इसमें टैंक रखे जाते थे। इन टैंकों में पाइपलाइन के माध्यम से अभी भी इसमें डीजल है। ये जो टैंक है ये पूरे भरे हुए हैं और पहले ये बड़े जो टैंक है ये भरे जाते थे, उसके बाद ये छोटे जरीकैन है, ये छोटी एक बोतल नुमा जरीकैन है जिसमें से इसमें से निकालकर इससे भरा जाता था और ये जो पानी की बोतल है ये इसके ऊपर रखी जाती थी और ये एक लकड़ी का कवर है। इस लकड़ी के कवर को आप देखेंगे किस तरीके से काटकर इस लकड़ी के जो कवर को ऊपर से काटा गया ढकने की तरह और इसमें से कहीं ना कहीं जो डीजल है वो चोरी किया जाता था और इतना शातिर तरीके से काम किया गया था। इसके नीचे वाल भी हैं, ये जो डीजल टैंक है इनके नीचे वॉल हैं और वाल के माध्यम से ये जरीकैन भरे जाते थे और बेचे जाते थे। तो ये एक बड़ी वारदात है, इस क्षेत्र की बहुत बड़ी वारदात है, बहुत बड़ी चोरी की घटना है जिसका पुलिस ने समय रहते पटाक्षेप कर दिया। हालांकि जो एचपीसीएल के जो अधिकारी कर्मचारी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना था कि हम बोलने के लिए ऑथोराइज नहीं, तो उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन जिस तरीके से डीसीपी वेस्ट अमित बुढ़ानिया ने एक ये भी ऑपरेशन चलाया था कि यदि आप किराए पर कोई बिल्डिंग लेते हैं, किराए पर कोई मकान लेते हैं, तो आप उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। अब देखना है कि लोगों का कहना है कि ये जो मकान है ये किसी रिटायर्ड एसआई का है, जो दिल्ली पुलिस में एक एसआई था, सब इंस्पेक्टर था, उसका ये मकान है। अब देखना ये भी है, पुलिस का ये भी एक अनुसंधान का विषय है कि इस जो ये मकान है, इस मकान मालिक ने इन जो चोर हैं, जो अपराधी हैं, इनका वेरिफिकेशन करवाया था या बिना वेरिफिकेशन के दिया था। क्योंकि एक मकान लेना और उस मकान में से एक गड्ढा खोदकर एक सुरंग बना देना, ये एक बहुत बड़ी बात है कि मकान मालिक आखिरी बार इस मकान में कब आया था, कब ये लोग, कब से इन लोगों ने इस मकान को लिया था और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे थे। और दूसरी यदि बात करें तो इस सोसाइटी की जो स्कीमें हैं, यदि ये स्कीम जेडे की होती तो जेडे की स्कीम में अंडरग्राउंड पाइपलाइन होता, उसमें से सीवरेज लाइन भी होता, तो कहीं ना कहीं जो चोर थे वो उस घटना को अंजाम नहीं दे पाते। लेकिन सोसाइटी की जो स्कीमें हैं, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करके, जो जेडे की मिलीभगत करके ये जो स्कीमें काट दी जाती है, सोसाइटी की स्कीमें काट दी जाती है, उनमें भी कहीं ना कहीं अपराध होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और यदि आपके आसपास भी कोई घटना होती है तो आप हमें तुरंत सूचना करें।
कई जगह से हमारे पास जो पुलिस से पहले हमारे पास सूचना आ जाती है। तो आप जो भी लोग हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पर आप हमें फोन करें और तुरंत हमें सूचना दें। कई बार लोग छोटी घटना होती है ये सोच लेते हैं पत्रकार पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि आप हमारे को सूचना दें ताकि हम समय रहते आप लोगों तक पहुंचे और ऐसी जो घटना है उनको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं और आप लोगों की सहायता करने की कोशिश करें, आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।